और जो इंटरनेशनल अगर हम मोटो2, मोटो3 की बात कर रहे हैं, मोटो जीपी की बात कर रहे हैं, ये तो इतनी एक्सपेंसिव बाइक्स होती हैं, इनकी टेक्नोलॉजी ही नेक्स्ट लेवल होती है। जैसे इसमें नट बोल्ट लगेंगे तो एल्यूमिनियम के होंगे, टाइटेनियम के होंगे, जहाँ भी वेट रिडक्शन जितना हो पाए। अगर लीवर तक है वो भी कार्बन के बने हुए हैं। अच्छा, इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है कार्बन लीवर्स आते हैं, लीवर गार्ड आते हैं कार्बन के, तो वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी यूज होती है। उनके इंजन भी अलग होते हैं। तो एक बाइक कितने की बनती होगी? भाई कम से कम अगर इंडियन करेंसी में बोलूँ तो 5 CR to 7 CR। अरे बाप रे, या वेरी एक्सपेंसिव। भाई ये बोलते ही वो विजुअल आ गया जिसमें बाइक टूटती हुई बहुत जा रही हाँ, है। they have to have at least few bikes with them। हर टीम को करना पड़ता है, वहाँ टीम कॉम्पीट कर रहे हैं। हाँ, आपको पता होगा यामा का टीम है, यहाँ पे एक होंडा का टीम है जिसमें कैस्टल सपोर्ट करता है, LCR होंडा टीम है। ऐसे ही अलग अलग टीम्स हैं, वो कॉम्पीट कर रहे हैं, उनमें से चैंपियन निकल के आएगा। तो इट इज़ अ वेरी मनी इन्वॉल्व प्रोफेशन। और इंडियंस अभी थोड़ा सा प्रोग्रेस कर रहे हैं, काफ़ी जगह पे आपको दिखेंगे, मोटो2 में भी है, मोटो3 में भी। अभी तो वैसे अब मोटो जीपी में तो एज ऑफ नाउ देयर इज नो वन, बट डेफिनेटली अभी बहुत अच्छे लेवल पे इंडिया में एकेडमी हो रही है, लोग सीख रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं कि अभी हमें एक प्रोफेशनल रेसर बनना है। बट ऐसी फैसिलिटीज़ पिछले 10 साल में नहीं थी जो अब हो रही हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ऑनेस्टली बोलूँ, बीइंग फ्रॉम द बाइकिंग कम्युनिटी, आई थिंक हमारे को जो नहीं मिला 10 साल पहले, ना इतनी चॉइसेस ऑफ बाइक्स, ना इतने अच्छे राइडिंग गियर, ना इतनी अच्छी अच्छी एकेडमीज जो आपको सिखा पाएँ, ना इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आज बाइकर्स को मिल रही हैं। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा गैप है, लोग थोड़ा मिसअंडरस्टूड करते हैं बाइकर्स को, स्पेशली पुलिस भी करती है, स्पेशली नोएडा में बहुत बदनाम है बाइकर्स, है ना, एक्सप्रेस वे पे। क्या रीजंस होते हैं भाई? रीजन क्या है? देखो, रीजन मॉडिफिकेशंस अलाउड नहीं है या कुछ ऐसे चीजें वो लगवा लेते हैं जो एग्जॉस्ट वगैरह अलाउड नहीं है, ऐसा होता है? ये भी थोड़ा देखो कंट्रोवर्शियल है। मॉडिफिकेशन इंडियन लॉ के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें करवाना गलत है। जैसे आप अपनी कार पे स्टिकर भी नहीं करा सकते। इफ़ इट इज़ अबाउट योर रिलीजन यू कैन नॉट डू इट। पॉलिटिकल है, नहीं कर सकते। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस हैं। अभी आपको पता है शीशे काले, उसका एक चलो लेजिट रीज़न है, सेफ्टी है भाई, आपको काले शीशे में गाड़ी में क्या हो रहा है यू नेवर नो। ऐसे ही कुछ लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस डाइजेस्टेड है कि भाई आपको आराम से हो जाए। कुछ होते हैं थोड़ा नहीं, मतलब लॉजिकल नहीं है। जैसे बहुत सारी स्टेट्स में आप अपनी आरसी के अंदर कलर चेंज करा सकते हो, नोएडा में वो नहीं होता है। मेरे पास ईसुज़ू है नोएडा नंबर, मैं कराना चाहता हूँ ब्लैक, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। वेयर एज ये पुणे और महाराष्ट्र में होता तो पॉसिबल है। मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने गाड़ियाँ लेके उनका स्पेसिफिक कलर है वो कन्वर्ट करा लिया। तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रूर से हैं, बट यहाँ नॉर्म्स ना बहुत क्लियर नहीं है। जैसे कुछ बोलते हैं कि भाई इतने डेसिबल्स तक आप एग्जॉस्ट चेंज करा सकते हो। कुछ बोलती हैं अथॉरिटीज़, कुछ स्टेट्स बोलती हैं कि भाई आप करा ही नहीं सकते हो, जैसा OEM आया जो कंपनी ने आपको दिया यही आपके ओरिजिनल होनी चाहिए। तो वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट यहाँ जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, वो हो रही है स्टंट्स की वजह से। आपका जो एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर में बहुत सारे लोग जब कॉम्यूट कर रहे हैं, आपको पता है लोग मथुरा जाते हैं, रिलीजियस रीजन से जाते हैं, या आगरा ट्रेवल कर रहे हैं, उन्हें ताजमहल देखना है, फॉरनर्स जा रहे हैं, बसेस जा रही हैं। अब सोचो संडे को सीन ऐसा हो रहा है कि नॉर्मल कार्स भी जा रहे हैं, उनके बीच में से बाइक्स निकल रहे हैं बहुत हाई स्पीड में। तो रिस्क तो दोनों को है, बाइकर भी जाएगा, बाइक जिसमें ठुकेगी वो भी जाएगा, इतनी स्पीड में नहीं बच सकती गाड़ी भी। एट द एंड ऑफ द डे गाड़ियों के साथ साथ लोग स्टंट भी कर रहे हैं, व्हीली मार रहे हैं एक टायर पे, तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो इसकी वजह से सिकनेस जरूर से इधर में है, और वो कुछ लोग ही करते हैं, नॉट एवरीवन। ये कंटेंट भी बीच में बहुत आ गया था भाई कि बाइक वालों की पुलिस वालों से लड़ाई हो गई। ये भी बीच में ना रील्स पे बहुत वायरल हो गया। बट वो लोग पर्पसली भी बना रहे थे, मुझे लग रहा है कि जानबूझ के वो अट्रैक्शन के लिए, व्यूज के लिए चल रहा था। ये तो है। देखो एक टाइम था जी ऐसे थंबनेल काम करते थे, हमने भी बहुत डाले हैं कि कॉट बाय पुलिस, स्टॉप्ड बाय पुलिस, पुलिस बस्टेड अस। आज नहीं चलता। आज लोग स्मार्ट हो गए हैं। आज लोग स्मार्ट हो गए हैं। अभी उनको ना समझ आ गया कि कंटेंट मैटर ज़्यादा करता है। कहते हैं कंटेंट इज किंग, नॉट द थंबनेल एंड द टाइटल। राइट, कंटेंट में दम है, कुछ उनको उससे गेन हो रहा है, किसी सिचुएशन से उसको बाहर निकाल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आपने देखा कोविड टाइम्स में बहुत सारे चैनल राइज हुए, आज भी दे आर डूइंग सो वेल। रीज़न क्या था? बहुत सारे लोग किसी भी मेंटल स्टेट में थे। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे केस में बहुत लोग बोलते हैं कि यार हम ना उस वक्त कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, हेल्थ इश्यूज़ था, बेड पे थे, हॉस्पिटल में बैठ के आपकी वीडियो देखते थे, वहाँ से मोटिवेशन मिलता था कि व्हेन वी विल बी फाइन अगेन, फिट अगेन, एंड वी विल बी इन सच सिचुएशन कि अब हम रोड ट्रिप करेंगे तो वी विल लव टू गो द प्लेसेस जो आप करके आओ, आप जहाँ जहाँ रुके हो। तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर था। ऐसे ही कोविड टाइम्स में एकदम से सबको, आपको पता है कि जैसे डिप्रेशन वाली केसेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे थे, सब घर में बैठे हैं, जो ज़िंदगी में कभी नहीं किया उनको आपने पिंजरे में डाल लिया। फॉर एग्जांपल आपने एक डॉग रखा हुआ है जो शुरू से ही बाहर घूम रहा है, बचपन से ही,
अब एक सिचुएशन ऐसी आती है, आपने उसको एक छोटे से कमरे में डाल दिया, तो जो उस पर बीत रहा होगा, जो स्ट्रेस लेवल उसके होंगे, ऐसे ही कोविड टाइम्स में हम इंसानों के थे, हम लोगों के थे, तो उन दिनों में बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखे जिनसे उनको थोड़ा सा लाइट फील होने लगा, तो दे हैव दैट विद देम कि यार हाँ इसका वीडियो देखते थे तो वो हमें लाइट है। तो वो आज मतलब वो मैटर करता है कि कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड रिलेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बहुत लोग आज कनेक्ट करते हैं कि वो टाइम में हमने देखा था जी, और अब चाहे हमें टाइम नहीं मिलता बट वी रिस्पेक्ट यू बिकॉज आपकी वीडियोज़ ने मैं उस टाइम में उससे निकाला। भाई सेकंड हैंड कार मार्केट काफी पॉपुलर हो गई है बिकॉज ऑफ यूट्यूबर्स ओनली, सब लोग सुपर कार्स ले रहे Bikes हैं भी। इवन। तो मैं बाइक का ही जानना चाह रहा था कि बाइक सेकंड हैंड बाइक मार्केट कैसी है, उसमें क्या स्कैम्स है या कितनी रीसेल वैल्यू जा रही है या क्या चल रहा है आजकल? यार स्कैम तो इतने हैं भाई, मेरे को नहीं छोड़ते, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जाता रहता था इधर उधर से बाइक ले लेता था क्योंकि पता होता था कि यार इस पर रिटर्न आ जाएगा। कहने का मतलब है आपने 15 लाख की बाइक ली, कंटेंट बनाया, गाइस मैं जा रहा हूँ बाइक की बुकिंग करने, गाइस मैंने फाइनल कर दी, गाइस उसमें ट्विस्ट आ गया, अब वो नहीं ले रहा हूँ, गाइस मैंने डेट निकाली, तो 10 वीडियो तो बन जाते थे। मान लो 10,000 रुपये 15,000 रुपये उन दिनों में जब 3-4 लाख वीडियोस पे व्यू आ जाते थे, निकल जाते थे, तो आपने 1.5 लाख रुपये पहले ही कमा लिए। बाइक की डिलीवरी ली, फिर आज मैंने इसमें मॉडिफिकेशन जानी है, करोल बाग जा रहा हूँ मैं, 5 वीडियो और निकाल लिए, 2.5 लाख रुपये कमा लिए, नाम भी हो गया। अब जब आपको पता है 2-2.5 लाख रुपये अपने वीडियो से कमा लिए, अब 3 महीने बाद ऑडियंस ने भूल जाना है, चुपके से निकाल दी, रीज़न कर दिया आप नेक्स्ट बाइक, तो आपको पता है डिप्रिशिएट जो होगी, जो डीलर से आपने सेटिंग करी, क्योंकि डीलर भी करते हैं, क्योंकि एक सर्कल ऑफ लाइफ है ये। ऐसा होता है कि आपने किसी से चीज़ ली, अब वो आपको बाय बैक ऑफर देता है, बहुत सारे हैं, ओपन में भी देते हैं, फॉर एग्जांपल बीबीडी भी देता है आज की डेट में रिटर्न में कि भाई आपने आज इतने की ली, 1 साल में दोगे तो इतना परसेंटेज कट के वी विल डू अ बाय बैक। तो ऐसा ही ऑफिशियल अनऑफिशियल चैनल्स पे बहुत सारे डीलर करते हैं, उनको भी प्रमोशन चाहिए, उनको भी चाहिए हमारे यहाँ से, तो मतलब बाइक की डिलीवरी दिखाए एक यूट्यूबर, लोगों को उनके बारे में पता लगे, तो इट इज़ विन विन फॉर एवरीवन। तो उस केस में क्या होता था भाई, बाय बैक की एक पहले ही ऑफर देती कि चल यार तू ले जा बाइक, जब मन कर रहा है दूसरी उठा लियो, मैं तेरे से 70,000 रुपये तोड़ लूँगा, लाख रुपये मैक्सिमम तोड़ लूँगा। तो ये एक रूल ऑफ गेम चल रहा था कि भाई लोग लेते हैं बाइक, झूठ नहीं, मतलब मैंने भी ट्राई किया इनफैक्ट कि भाई चलो 6 महीने लगाऊँ इस पर बाइक, और जब पैसा बन जाए तो मैं इसको बेच के कुछ और ले लूँ। बट आज आई डोंट थिंक सो इट इज़ वर्किंग वेरी वेल, बिकॉज एज अ इन्फ्लुएंसर ऑन द ऑटोमोबाइल आई कैन सी मेरी कैटेगरी में ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, उनको भी पता है कि अगर कोई बार बार कर रहा है तो ये उसकी है ही नहीं। बट जो पैशनेट है, जैसे अगर मैंने कुछ बाइकें रखी तो मेरे पास कितने सालों से वो चल रही हैं, तो 3 साल 5 साल, देन इट इज़ अ जेन्युइन परचेज। अदरवाइज बहुत लोग बीच में कर रहे थे, उठ भी रहा था कंटेंट, अभी नहीं चलता है। बट कंटेंट से अलग मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई जैसे फॉर्च्यूनर है, उसकी रीसेल वैल्यू कहते हैं अच्छी है, कुछ ऐसी बाइक्स हैं जिनकी रीसेल वैल्यू अच्छी है या डेप्रिशिएट हो जाती है बाइक्स? नहीं, बहुत अच्छी है यार। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।